हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ आरसी कैंपस। सो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 6 के मैथ चैप्टर नंबर 7.2 फ्रैक्शन। ये जो चैप्टर है ये जो आपका सेकंड चैप्टर है आपका मैथ्स के 7.2, ये दो कॉन्सेप्ट पर बेस है। सबसे पहला है आपका किसी भी फ्रैक्शन को आप नंबर लाइन पर कैसे शो करेंगे, और सेकंड है आपका मिक्स फ्रैक्शन को आप इन प्रॉपर में कैसे चेंज करेंगे, और इन प्रॉपर को आप मिक्स में कैसे चेंज करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन आप जानते हैं कॉम्बिनेशन होता है होल नंबर का और फ्रैक्शन का। फॉर एग्जांपल मान लीजिए होल 3 5/7। ओके, तो चलिए पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं, देन विल बी मूव टू एक्सरसाइज। अगर कोई भी बच्चा न्यू हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, सबसे पहले नंबर लाइन आप जानते हैं, इससे पहले जो आपने चैप्टर किया था इंटीजर्स, उसमें भी आपने देखा था एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसके ऊपर आप नेचुरल होल्स या फिर इंटीजर्स की हम बात करें, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स लिखे होते हैं। फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4 -1 -2, इधर आपका नेगेटिव और इधर आपका पॉजिटिव इंटीजर्स। इस पर आप होल नंबर तो शो कर सकते हैं, कोई भी नंबर आपको शो करना है। जैसे मान लीजिए आपको 7 नंबर शो करना है तो 4 के बाद आप लिखेंगे 5, लिखेंगे फिर 6 देन 7। लेकिन अगर आपको इस पे कोई फ्रैक्शन नंबर रिप्रेजेंट करना चाहें, सपोज़ कीजिए मैं आपको बोलूं कि नंबर लाइन पर 3/8 को रिप्रेजेंट करिए, तो आप इसको कैसे करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, आज हम ये सीखेंगे फ्रैक्शनल जो नंबर्स हैं उनको आप नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज़ करिए आपको 2/5 जो है आपको नंबर लाइन पर शो करना है, तो आप क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये पॉजिटिव फ्रैक्शन है, हमें पता है, इसलिए हम नेगेटिव साइड में नहीं जाएंगे, पॉजिटिव में रहेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 0 1 2 3 4 5, एनफ, यहाँ तक काफ़ी होगा। स्केल से लाइन को ड्रॉ करेंगे और स्केल में जो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होती हैं वहाँ पर आप 1 2 3 4 5 नंबर आप बना लेंगे। तो यहाँ पर है आपका 2/5। तो इस केस में आपको क्या करना है, जो आपका 1 सेंटीमीटर है नंबर लाइन के ऊपर, तो इसको जो है 5 पार्ट्स में डिवाइड करिए। तो 5 पार्ट में डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको आपको यहाँ पर जो है 4 लाइंस जो है ड्रॉ करनी पड़ेगी इक्वल्स डिस्टेंस पर। तो आप करेंगे 1 2 3 और 4। देखिए, तो ये आपके 5 पार्ट में डिवाइड हो गया है। कैसे, ये आपका 1 पार्ट है, ये 2 पार्ट है, ये 3 4 एंड देन 5। तो कहने का मतलब है जितने भी पार्ट में आपको डिवाइड करने हैं उससे आप एक कम लाइन सोच के उतने लाइन आप बीच में ड्रॉ कर देंगे। ये 0 है, ये जो पहला लाइन हो आपका जो, तो ये पहली लाइन जो आपकी हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 1/5। तो दूसरी लाइन आपकी हो जाएगी 2/5, और ये तीसरी लाइन जो हो जाएगी आपकी 3/5, ये हो जाएगी आपकी 4/5 एंड देन 5/5। 5/5 आप जानते हैं कि 1 होता है, इसलिए नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन में आपको कौन सा नंबर शो करना है, 2/5, ये है आपका 1/5 और ये है आपका 2/5। ये आपका एरो लगाएंगे, दिस इज़ 2/5। 1/5 2/5 3/5 को शो करने की ज़रूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट आप 2/5 लिख देंगे। सेकंड जो लाइन है उस पर एरो लगाकर 2/5 आप लिख देंगे। वन मोर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आपको नंबर लाइन पर शो करना है 8/5 को। तो अब क्या हुआ, आपने फर्स्ट आपने 5 पार्ट में डिवाइड किया, 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5। 8/5 आया ही नहीं कहीं पर। फिर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट जो नंबर है आपका
नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है उसमें फिर से 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 लाइन ड्रॉ करके ये आपका 5/5 था, ये आपका 6/5 हो जाएगा, ये 7/5, ये आपका 8/5 होगा। थर्ड लाइन तो यहाँ पर आप एरो लगाएंगे और 8/5 शो कर देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आपको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है 11/6। पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। अब क्योंकि बहुत सारे पार्ट में नंबर को डिवाइड करना होता है, सॉरी बहुत सारे पार्ट में लाइन को डिवाइड करना होता है, तो नंबर लाइन में ज़रूरी नहीं है कि 1 सेंटीमीटर पर ही करें, उससे ज़्यादा भी गैप ले सकते हैं। पर ये ध्यान रखिएगा कि ये गैप जो है सेम होना चाहिए। स्केल से आप ये देख लीजिएगा एक बार। तो अब देखते हैं कितने पार्ट में डिवाइड करने हैं इसको। तो 6 पार्ट में डिवाइड करना है लाइन को। तो यहाँ पर जो है 5 लाइन को ड्रॉ करेंगे 0 और 1 के बीच में। 1 2 3 4 एंड 5। ये होगा आपका 1/6, 2/6, 3/6, 4/6 एंड 5/6 एंड 6/6। यहाँ तक हमारा सिर्फ 6/6 हुआ। हमें जो है यहाँ पे 11/6 ड्रॉ करना है। तो अभी तक जो है 11/6 आया नहीं है। तो नेक्स्ट जो लॉट है जो आपका, उसको फिर से 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5 लाइन को ड्रॉ करके ये 6/6 था आपका, ये 7/6 हो जाएगा, ये 8/6, 9/6, 10/6 एंड देन 11/6। तो ये हो जाएगा आपका 11/6। एरो लाइन ड्रॉ करेंगे और उस पर लिखेंगे 11/6। तो क्लियर है आपको ये? तो नंबर लाइन पे फ्रैक्शंस को आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। आपको शो करना हो 3/8। आपने लाइन को ड्रॉ की, तो 8 पार्ट्स में डिवाइड करने हैं, तो नंबर्स को काफ़ी दूर दूर पे लिखने पड़ेंगे आपको। 0 1 2 3 इतना ही काफ़ी होगा। 8 पार्ट में डिवाइड करने के लिए 7 लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ेगी इक्वल डिस्टेंस पर। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये है आपका 1/8, 2/8, 3/8। तो 3/8 आपको शो करना है, तो एरो को लाइन लगाइए और 3/8 शो कर दीजिए। मान लीजिए कि अगर आपका यहाँ तक भी नहीं आता है, सपोज़ कीजिए कि क्वेश्चन में आपको नंबर शो करने होते 13/8, तो आप तो देखिए यहाँ पर आपके आ रहे हैं 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8। तो आपको यहाँ पे 8/8 ही हुआ आपको। तो आप नेक्स्ट लाइन में भी आप 8 पार्ट लाइन्स को 8 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ये हो जाएंगे आपके 9/8, 10/8, 11/8, 12/8, 13/8। तो ये हो जाएगा आपका 13/8। क्लियर है? अगर आपको क्वेश्चन में एक और दिया जाए 17/8, तो आपसे कहा जाए कि 17/8 को शो करिए, तो आप फिर आपको इसमें नेक्स्ट ड्रॉ में चले जाएंगे। ये आपका 13 है, 14, 15, 16। तो यहाँ तक सिर्फ 16 हुआ, अभी तक भी 17/8 नहीं आया है। तो नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है आपका, तो फिर से आप इसमें 7 डॉट्स लगाएंगे। 8 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। 1 2 3 4 5 एंड 7। 16 हो चुके थे यहाँ पर, ये 17 हो जाएगा, 17/8। क्लियर है? तो जितने भी डिनोमिनेटर में नंबर्स हैं उससे एक लाइन कम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, तो उतने पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाएंगे। और फिर आप इसको 1 2 3 4 आप इसको ऐसे लेकर चलेंगे। ये है आपका नंबर लाइन। नेक्स्ट है, मान लीजिए